सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सिटीजनशिप और पीआर का जो रूट है वो बेसिकली क्या रूट होता है। अब उसके बाद अभी आपको बताएगी कि भाई पीआर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो होता है वो काउंट होता है या नहीं होता है। अब परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप में डिफरेंस है। ये बड़ा मजा आता है हमारे उसमें फैमिली में बोलते हैं मुंडा हो गया हुन यूके दा जवाई तो हुन जवाई नु की मिलू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हम तुम इन इंग्लैंड। सो आज हमने सोचा कि हम एक और वीडियो बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमें कमेंट्स आते रहते हैं, लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो उससे हमें आइडिया मिलता है कि क्या लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो उसी को लेके आज हम जो है ये वीडियो बनाने वाले हैं। और ये वीडियो क्या है? और जैसे कि आपने टाइटल से देख लिया होगा, ये वीडियो इस बारे में है कि भाई यूके में आप लोग इतनी मेहनत करते हो यहाँ पर आके पीआर लेने के लिए, सिटीजनशिप लेने के लिए, तो उसके बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। सो आपके दिमाग में रहता होगा यार कि चल ठीक है, इतनी मेहनत करी है, इतने साल यहाँ पे लगाए हैं, उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिली है, पीआर मिला है, तो उसके बाद क्या ऐसी चीज़ है जो चेंज हो जाती है आपकी लाइफ में यूके में रहने के बाद? वीजा के पैसे भर भर के यार हम तो पैसे भर भर के परेशान हो गए हैं। बहुत सारा वीजा फीस और हेल्थ सरचार्ज और ये सब बार बार जब आपको अपना वीजा एक्सटेंड करवाना होता है हमेशा भरने होते हैं। और अब थोड़ा इन्होंने ज्यादा भी कर दिया, एचएस फीस जो है वो ज्यादा कर दिया है अब। तो बेसिकली ये सारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए है कि भाई आपको एंड में पीआर मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगी, आप इसीलिए ये सब पैसे पे कर रहे हो, आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीजें हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो से और आपको बताते हैं कि भाई इतना जो पैसा आपने लगाया है, जो भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट फी पे करते हैं, लिविंग कॉस्ट पे करते हैं, उसके बाद उनका मेन मोटिव क्या होता है, भाई पीआर मिल जाए, सिटीजनशिप मिल जाए, या कुछ भी मोटिव हो सकता है। एंड मतलब हर किसी का नहीं होता होगा, ऑब्वियसली सबका ये सेम गोल नहीं है। कोई वर्क एक्सपीरियंस के लिए आता है, कोई सिर्फ पढ़ने आता है। तो बट मोस्टली लोगों का गोल जो है वो यही होता है कि पीआर ले लो और फिर उसके बाद सिटीजनशिप ले लो, उसके बाद सेटलमेंट हो जाए। हाँ, तो एक्चुअली में हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या बेनिफिट्स है पीआर लेने के लिए, और फिर पीआर के बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हो उसके क्या बेनिफिट्स है। हम ट्राई करेंगे क्लियरली पॉइंट्स मेंशन करने के लिए। जो पॉइंट्स है उसको डिस्कस करते हैं आज। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई सिटीजनशिप और पीआर का जो रूट है वो बेसिकली क्या रूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो यहाँ पर और आप मास्टर्स कर रहे हो, जो कि मोस्ट कॉमन जो सिनेरियो होता है, मास्टर्स करते हो आप यहाँ पे, 1 साल की मास्टर्स है। उसके बाद अब जैसे कि इन्होंने पीएसडब्ल्यू अलाउ कर दिया है, तो आपको 1 साल की मास्टर्स जब आप कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलता है। पीएसडब्ल्यू मतलब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो आपको मिलता है, उसमें आप जॉब ढूंढ सकते हो। और पीएसडब्ल्यू में आप यहाँ पर कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह की आप जॉब कर सकते हो। और अब उसके बाद अभी आपको बताएगी कि भाई पीआर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो होता है वो काउंट होता है या नहीं होता है, उस जो प्रॉपर जो आपका रूट होता है 5 साल वाला। सो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ। जब मैंने यहाँ पे मास्टर्स की थी तो उस टाइम पे सिर्फ 4 मंथ्स का आपको वीज़ा मिलता था, जिसमें अगर आप ढूंढ सकते हो तो आप अपनी जॉब ढूंढ लो। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको पीएसडब्ल्यू मिल रहा है, वो भी 2 साल का। सो यू हैव 2 years टू फाइंड अ जॉब, फाइंड अ स्पॉन्सर्ड जॉब। सो उसका मतलब ये है कि जो आपकी पढ़ाई वाला 1 साल है और ये 2 साल जो पीएसडब्ल्यू वाले हैं वो आपके पीआर में काउंट नहीं होते हैं। हाँ, बट इसमें एक क्राइटेरिया है। अगर आपको वो टाइम जो है वो आपको लगता है कि भाई 2 साल वो काउंट नहीं हो रहे, अगर आपने 2 साल में आपने जॉब ढूंढ ली स्पॉन्सर जॉब, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल बाद जॉब ढूंढ ली है स्पॉन्सर जॉब, तो आप 1 साल बाद जो है अपना वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो आपका 1 साल बच जाएगा पीएसडब्ल्यू में से। तो वो 1 साल जो है आपका फिर वो 5 years रूट में वो काउंट हो जाएगा। 5 years बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हो। सो आईएलआर, तो अब बात करते हैं फिर आईएलआर की। तो ये एक तो सिनेरियो था, आप स्टूडेंट हो, यहाँ पर आए हो, आपने पीएसडब्ल्यू लिया, जॉब ढूंढी, और जॉब ढूंढने के बाद जो है आपको 5 साल आपने जॉब करी यहाँ पे सेम टाइप के वीजा पे, स्किल्ड वर्कर वीजा पे, 5 साल बाद आपने आईएलआर अप्लाई कर दिया। बेसिकली यही क्राइटेरिया है कि एक वीजा पे आपको 5 साल रहना है।
है ना। तो स्किल्ड वर्कर वीजा पे आपको 5 साल 5 साल रहना रहना है। है। अगर टियर 1 है तो टियर 1 एंटरप्रेन्योरशिप वाला हम्म। बिजनेस वीजा है, उस पे आपको 5 साल रहना है और 5 साल टैक्स पे करना है। हाँ। यही बेसिक क्राइटेरिया यही है कि criteria है। आपको एक वीजा पे 5 साल रहना है। ये हाँ। नहीं है कि 2 साल टियर 1 किया फिर स्किल्ड वर्कर 3 साल कर लिया, दैट वोंट काउंट। हाँ। तो 5 इयर्स एक वीजा पे अगर आप काम करते हो, यहाँ पे काम करते हो, टैक्स पे करते हो 5 साल तक, देन यू कैन अप्लाई फॉर ILR। हाँ। सो ILR की फुल फॉर्म है इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। सो बाकी कंट्रीज में इसको PR बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंट बोलते हैं, लेकिन UK के अंदर उसे ILR बोलते हैं। तो ILR का मतलब एक तरह से परमानेंट रेजिडेंसी हाँ। ही होती है। अब परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ILR आपको मिल गया, PR आपको हो गया आपका PR। अब उसके 1 साल बाद यानी कि 12 मंथ्स बाद आप UK की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर है कि आपको 1 साल बाद करनी है या नहीं करनी है। अगर आप नहीं करते तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो आपकी कंट्री की रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से आ रहे हो या और किसी कंट्री से आ रहे हो तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की रहेगी और आपका PR जो है वो UK का रहेगा। और PR के बाद क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। हाँ। और अगर आप 1 साल बाद अपनी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो तो आपको UK की सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर आपकी इंडिया की सिटीजनशिप नहीं रहेगी। वो आपको पासपोर्ट इंडिया वो का आपको वापस करना पड़ेगा। पड़ेगा और वहां जाने के लिए या तो आपको वीजा लगवाना पड़ेगा या फिर आपको एक OCI कार्ड बनता है, वो कार्ड आप बनवा सकते हो ताकि बार बार आप एंट्री कर सको इंडिया में। मोस्टली लोग वही करते हैं। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते और जिस रीजन से हम ये वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं। हम सोच रहे थे कि आपको थोड़ा आइडिया देते हैं Explain कर ताकि देते हैं। आपके दिमाग में हो कि भाई हाँ चल ठीक है ये प्रोसेस होता है। और ज्यादा डिटेल में हम नहीं बताएंगे, बाकी आप कमेंट्स कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है। हाँ। तो डाउट हम क्लियर कर देंगे कमेंट्स पे। तो इस टॉपिक पे हम बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं। हाँ। PR क्या प्रोसेस है, क्या हाँ। डॉक्यूमेंटेशन है, वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, बट हाँ। एक जनरल आइडिया आपको देना चाहते थे। अब शुरू करते हैं बेनिफिट से विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स। हाँ, सारे पैसे भर लिए, वीजा हो गया, PR लग गया, ILR लग गई, ILR लग गई, खून कुड़ी हो गई, मुंडा हो गया पक्का। तो अब तो ये बड़ा मजा आता है हमारे उसमें, फैमिली में बोलते हैं मुंडा हो गया हुन UK दा जवाई। तो हुन जवाई नु की मिलू। तो भाई सबसे पहला जो बेनिफिट है, सबसे पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट तो यही है कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी एक तरह से बेनिफिट ही है, आपको UK सिटीजनशिप मिल जाएगी यहाँ पर PR मिलने के बाद। तो वो कब मिलेगी? 12 मंथ्स बाद। 12 months बाद you become eligible to apply for citizenship, but then again it's your decision whether you want to apply or और not. नॉट। तो ये हो गया एक बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट है कि भाई हेल्थ केयर फ्री हो जाता है। अब कई लोगों को डाउट है कि यार अगर जब तक 5 साल आप काम कर रहे हो उसमें भी हेल्थ केयर फ्री ही है, आप पैसे तो देते नहीं हो। लेकिन पैसे आप कहाँ देते हो? जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो या एक्सटेंड करते हो अपना वीज़ा, उसमें आप IHS फीस पे करते हो, तो वो भी तो इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस है, हेल्थ केयर हेल्थ केयर है, तो वो भी एक तरह से फ्री तो हुआ नहीं वो। तो आपने पैसे पे किए वहाँ पर। और NI कंट्रीब्यूशन आपको वैसे ही पे करना पड़ता है हर वो मंथ तो आपकी सैलरी में चाहे से। सिटीजन है चाहे कोई है, नहीं है। सबको NI पे करना लेकिन PR मिलने के बाद, ILR मिलने के बाद ये होता है कि आपको फर्दर वीजाज नहीं लगवाने आगे। तो आपका इंडेफिनेट हो गया लीव टू रिमेन। तो वीजा नहीं लगवाने, दैट मीन्स कि आपको IHS चार्जेस जो है वो नहीं पे करने, है ना। तो वो कितने, आई थिंक 624। मेरे को ना बड़ी हंसी आ रही है हाँ। कि वीजा लगवाने से खेड़ा छुटेगा। तो वही बात है भाई। अब वीजा चाहिए तो आपको पे तो करना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में। और आपको जो IHS है वो 624 पाउंड आई थिंक पर ईयर है। तो आप 2 साल का एक्सटेंड करते हो तो आपको 1200 पाउंड पे करने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा पैसे है। लेते हैं यार। तो वो आपको नहीं करने पड़ेंगे। तो ये एक अनदर बेनिफिट है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है, या जो हम जब वीज़ा पे होते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर होती है, हमारे BRP कार्ड पे क्लियरली मेंशन होता है नो पब्लिक फंड्स। तो ये एक चीज़ है जो हमें बेनिफिट जब हम वीज़ा पे होते हैं तो नहीं मिलता। लेकिन जब हमारी ILR हो जाती है, व्हेन यू गेट परमानेंट रेजिडेंस ओवर हियर, यू गेट ऑल दीज बेनिफिट्स, तो आप पब्लिक फंड्स के लिए एलिजिबल होते हो। तो अब बात करते हैं कि पब्लिक फंड्स होते क्या है। सो हर कंट्री में कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ उनके रेजिडेंट, परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स को मिलते हैं। सो ये पब्लिक फंड्स बहुत
एक पूरी लिस्ट है कि पब्लिक फंड्स में क्या क्या आता है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, बट आई विल मेंशन लाइक जो मेन होते हैं। हाँ। तो मेन कैसे होते हैं, चाइल्ड बेनिफिट होता है आपको, हाउसिंग बेनिफिट मिलता है आपको, कोई डिसेबिलिटी है तो वो डिसेबिलिटी का आपको बेनिफिट मिलता है, आपके पास घर नहीं है आपको हाउसिंग बेनिफिट मिलता है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट मिलता है, इनकम सपोर्ट मिलता है, इनकम बेस्ड जॉब सीकर अलाउंस मिलता है कि आप बहुत ही लो इनकम पे है एंड यू कांट फाइंड अ जॉब, अंटिल यू फाइंड अ जॉब द गवर्नमेंट गिव्स यू मनी। बट ये सारे जो बेनिफिट्स हैं ये लो इनकम के लिए है। हाँ, इसकी भी एक एलिजिबिलिटी है, ये नहीं कि हर किसी को मिलता है, जो जिनकी लो इनकम होती है उन्हीं को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। हाँ, और मतलब अगर आप अच्छा कमा रहे हो देन व्हाई वुड यू गो फॉर पब्लिक फंड्स? इट्स यू ओनली अप्लाई फॉर पब्लिक फंड्स जब आपको नीड है ऑब्वियसली। सो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंस या सिटीजन्स को मिलते हैं, जो वीजा पे होते हैं उनको नहीं मिलते। तो यही एक बेनिफिट है एक्चुअली डेवलप्ड कंट्री में रहने का, जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है तो ये सारे बेनिफिट्स आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है? इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट कि डिटेल में कि क्या क्या बेनिफिट्स है, हम ये जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि क्या क्या बेनिफिट्स। और कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो बेनिफिट है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का। अब जब आप वीज़ा पे होते हो तो क्या होता है ना, आप जॉब अप्लाई करते हो और आपके पास लिमिटेड वीज़ा है, 3 साल का वीज़ा पड़ा है या 2 साल का वीज़ा पड़ा है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। या जब आप जॉब अप्लाई करते हो तो वो लोग देखते हैं कि भाई 2 कैंडिडेट्स हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, बट एक के पास सिटीजनशिप है एक के पास नहीं है, तो वो सिटीजनशिप वालों को जो है वो प्रेफर करते हैं। और अगर आपका डिपेंडेंट वीज़ा है तो उस केस में फिर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वीज़ा लिमिटेशन है, तो ऑब्वियसली वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो जब आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, ILR मिल जाता है, उसके बाद आप खुल के जॉब में अप्लाई करो यार, टेंशन ही नहीं है। तो वो लोग आपसे पूछेंगे कि आपका वीज़ा का जो स्टेटस है वो क्या है, आप बोलोगे भाई आपका पक्का है भाई, टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये हो गया। तो नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, वो जॉब अपॉर्चुनिटी से ही रिलेटेड है। तो जब आप वीज़ा पे होते हो देन यू हैव अ रिस्ट्रिक्शन कि आपको जिस कंपनी ने स्पॉन्सर किया है आप सिर्फ उसी कंपनी के साथ काम कर सकते हो, और आप अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते अनलेस वो Tier 1 एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा है। अगर आप नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हो तो आप अपना कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कोई भी काम नहीं कर सकते कि आप सोचो कि मैं अपनी कंपनी खोल के कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड काम करूँ एज कॉन्ट्रैक्टर, यू कांट डू दैट। आप मोर देन 1 जॉब नहीं कर सकते वीजा पे, बट डिपेंडेंट कर सकते हैं। हाँ, डिपेंडेंट कर सकते हैं, लेकिन जो मेन एप्लीकेंट है वो नहीं कर सकता। अगर कोई डिपेंडेंट है तो फुल टाइम डबल जॉब कर सकते हो। और उसमें भी कुछ लीगल चीजें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो सब आप ऑनलाइन gov.uk की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो कि भाई कुछ बहुत ही ज्यादा आवर्स नहीं होने चाहिए, कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ऑब्वियसली, मैंने चेक नहीं किया, बट आप डबल जॉब कर सकते हो एज ए डिपेंडेंट। बट परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स पे कोई ऐसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, पर ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना होता है, वो जो टैक्स ब्रैकेट में दोनों जॉब्स काउंट होती है। हाँ, तो ये था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला बेनिफिट। तो नेक्स्ट बेनिफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास यहाँ पे सेटलमेंट है, ILR है, उसके बाद अगर आपका चाइल्ड बॉर्न होता है तो उनको डायरेक्ट UK सिटीजनशिप मिलती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उनको स्टार्टिंग से UK सिटीजनशिप मिलेगी, उनका कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो और इससे अगला जो बेनिफिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, आप लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे रहना चाहते हो, और तो आपको घर भी चाहिए भाई, गाड़ी भी चाहिए, और लोन भी अप्लाई करना पड़ सकता है, मॉर्गेज भी चाहिए होती है। तो सेटलमेंट का फ़ायदा ये होता है आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं, क्योंकि उससे पहले अगर आप अप्लाई करते हो तो वो देखते हैं कि भाई आपके पास लिमिटेड टाइम का वीज़ा है, तो कुछ ही जो बैंक्स होते हैं वो आपको मॉर्गेज देते हैं, या कुछ ही बैंक्स होते हैं वो आपको लोन देते हैं। लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं क्योंकि योर रिस्क फैक्टर इज हाई। वो क्या पता आपको 5 साल के वीजा खत्म होने के बाद वापस इंडिया जाना पड़े, या उससे पहले ही जाना पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर बड़ा होता है, तो हर बैंक आपको लोन या मॉर्गेज नहीं देगा। सो बेसिकली सेटलमेंट के बाद आपको लोन और मॉर्गेज इन सब के इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ही अच्छे मिलेंगे, और काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट होता है यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं होता। 8-10% इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे, जैसे 3.3% इंटरेस्ट रेट होगा या उससे भी कम चांसेस है, लेकिन मैक्सिमम कुछ बोल नहीं सकते, वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है।
और हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बिल्ड करनी है ये भी बताएंगे। क्रेडिट स्कोर होता है यहाँ क्रेडिट स्कोर होता है, उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती है। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो है वो मिस ना करो। सो ये थे बेनिफिट्स पीआर के। सो ये कुछ बेनिफिट्स है जो आपको मिलते हैं, बट ओवरऑल यू गेट लाइक रियली गुड क्वालिटी लाइफ। आप सेटल्ड फील करते हो। एक जो दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है ना कि भाई वीज़ा क्या पता जॉब से निकाल दो, या जॉब मार्केट कैसी चल रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं आए तो द कंपनी कैन सेंड यू बैक। सो ये कुछ ऐसे थ्रेट्स और थोड़ा अनईजीनेस रहती है आपके माइंड में, तो आप उससे फ्री हो जाते हो। यू कैन मेक योर ओन डिसीजन, आपको रहना है, कितने साल रहना है, वापस जाना है। सो आप फ्री हो अपने डिसीजन लेने के लिए। आई थिंक मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आपको आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं, फ्रीडम है एक आपके हाँ, पास। फ्रीडम है। हाँ, और एक रिस्ट्रिक्शन है पीआर मिलने के बाद, आईएलआर मिलने के बाद, अगर आप 2 साल तक आउटसाइड ऑफ यूके रहते हो इंडिया में, तो आपकी जो पीआर है वो विड्रॉ हो जाएगी। 2 साल से ज्यादा अगर आप रहते हो तो 2 साल से ज्यादा किसी भी कंट्री में अगर आप रहते हो तो आपकी जो पीआर है वो विड्रॉ हो जाएगी। फिर आपको वो पीआर सेटलमेंट जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन थी। और इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो हम सिटीजनशिप के बारे में बताना चाहते हैं। सिटीजनशिप मतलब कि आपको आईएलआर मिल गया, उसके जैसे हमने बताया पहले कि 12 महीने के बाद यू बिकम एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको पासपोर्ट मिल जाता है। हाँ। जो भी आपके अभी हमने बेनिफिट्स बताए दे ऑल रिमेन द सेम। सिटीजनशिप में भी आपको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ही, लेकिन मेन बेनिफिट क्या है कि आपको पासपोर्ट मिल जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हो। सो यूके के पासपोर्ट में अगर आप सर्च करो, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें फ्री ट्रैवल है, आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें इंडिया नहीं है। सो इंडिया जाने के लिए आपको वीजा लगवाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें जैसे यूएस है, कनाडा है, बड़ी बड़ी कंट्रीज है जहाँ पे आपको वीजा लगवाने की जरूरत नहीं है। मस्त अपना बैग पैक करो, टिकट बुक कराओ और मजे करो। वीजा की वेट नहीं करनी। हाँ, वीजा लगवाने की कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन इंडिया का लगवाना पड़ेगा। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिटीजनशिप होने का फायदा कि भाई आप यूके के बाहर लॉन्ग टाइम तक आप रह सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ज़्यादा टाइम तक आप रह सकते हो। आपका जो राइट टू रिटर्न है वो कैंसिल नहीं होगा। जैसे पीआर में सिर्फ 2 साल ही रह सकते हो, सिटीजनशिप में आपको अगर एक बार पासपोर्ट मिल गया तब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप बाद में वापस अपनी होम कंट्री में सेटल होना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। यू विल स्टिल हैव दैट यूके पासपोर्ट। हाँ, तो ये बेनिफिट था। सो ये सारे बेनिफिट्स है गाइज। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं यहाँ पे आके, तो इन्हीं बेनिफिट्स के लिए करते हैं, क्वालिटी लाइफ आपको मिले। और यहाँ पर आपके बच्चे जब सेटल होंगे उनको फ्री एजुकेशन मिलती है यहाँ पर। और इंडिया में कितनी एजुकेशन के जो चार्जेस हैं, वो फीस है कितनी ज़्यादा बढ़ गई है यार। अगर एक बंदा फैमिली में जॉब कर रहा है, वो कैसे अपनी बच्चों की फीस पे करेगा, इतना मुश्किल हो गया है। सो ये सारे बेनिफिट्स जो है ये हमने सोचा कि आपके साथ वीडियो बनाते हैं। और किसी ने हमें एक सजेशन भी दिया था, मैंने एक पोस्ट डाला था यूट्यूब पे, उस पर किसी ने सजेशन दिया था कि इसके बारे में वीडियो बनाओ। सो मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके बारे में वीडियो बनाते हैं। और आप अपने सजेशंस प्लीज़ कमेंट में डालते रहिए और हमें मैसेजेस पे भी बताते रहिए अगर आपको कुछ डाउट है, तो हम ट्राई करते हैं। और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना। ये हमारी इंस्टा आईडी है। आप इंस्टा पे हमें डायरेक्ट मैसेजेस कर सकते हैं, हम काफ़ी सारी मैसेजेस का डायरेक्टली रिप्लाई और वहाँ पे थोड़ा क्विक होता है करना। और आप हमारी स्टोरीज देख सकते हो, हम बड़ी फनी स्टोरीज। फॉलो करो यार, फॉलोअर चाहिए, फॉलोअर चाहिए की बात नहीं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम बड़ी मस्ती करते हैं, वहाँ पे रील्स बनाते हैं और स्टोरीज डालते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। हम हर चीज़ की वीडियो तो नहीं बनाते ना, हम बना सकते हैं, बट वहाँ पे हम इंस्टा पे बहुत सारी अपडेट्स करते रहते हैं कि क्या चल रहा है। और अगर आप चाहते हो हमसे जुड़ना तो आप हमें फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है तो आज ही बनाइए। हाँ, इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लो। फेसबुक पे तो करते ही हैं लोग, हमें लाइक करते रहते हैं, पोस्ट भी लाइक करते हैं। इंस्टाग्राम पे भी कीजिए, बट इंस्टाग्राम थोड़ा फन है, तो हमें वहाँ पे भी फॉलो करो और हमारे साथ जुड़ो। हमें बहुत अच्छा लगता है मैसेजेस पढ़ के, मेरे को तो इतना मजा आता है। मेरी मम्मी इतनी खुश हो जाती है मैं जब भी बताती हूँ कि मेरे को ये इतने अच्छे मैसेजेस आए हैं।
और थैंक यू फॉर सेंडिंग सच लवली मैसेजेस। कई कई तो यार बहुत ही प्यारे होते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, बट देखो यार वो तो आते ही हैं, वो तो कोई आते ही बात हैं। अब कुछ नहीं कर सकते, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, किसी का अलग होता है, किसी का मोटिव अलग है यहाँ पे रहने का, किसी का अलग है। तो लोग ऐसे 10 मिनट की वीडियो देख के जज करते हैं आपकी लाइफ में। देयर आर पर हम लोग सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स देखते हैं। को पे कंसंट्रेट करेंगे। हमें नहीं चाहिए अपनी लाइफ में नेगेटिविटी। हाँ। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम हाँ। किसी को चेंज करने तो बैठे नहीं है। हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने बैठे हैं और हेल्प करना करने के चाहते लिए। हैं जितना कर सकते हैं। बस वही मोटिव है। वी होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, हम और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आएंगे और मस्ती वाली वीडियोस भी डालेंगे ताकि लोग बोर ना हो। सो गाइज, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।